चुनावी चंदा हमेशा से चर्चा का विषय है। चर्चा इसलिए है कि किस राजनीतिक पार्टी को एक साल में कितना चुनावी चंदा मिला, कितना नहीं मिला, किसके खाते में कितनी राशि गई। हमेशा कहीं ना कहीं इस पर चर्चा होती रही है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस चुनावी चंदे में कितनी पारदर्शिता है। ये भी कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के बीच में ये चर्चा का विषय रहा है। समय समय पर चुनाव सुधार और राजनीतिक पार्टियों को जो फंडिंग मिलता है या चंदा मिला करती है, उस पर किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी आए, इसको लेकर भी सरकार सजग रही है। आपको बता दूं कि जब केंद्र में मोदी सरकार आई तो कहीं ना कहीं इस विषय पर भी चर्चा हुई और किस तरीके से चुनावी चंदे में ट्रांसपेरेंसी हो, इसको लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी गई। अरुण जेटली थे जो चाहते थे कि इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस सरकार को झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट पिछले साल फरवरी में इलेक्टोरल बॉन्ड पर पाबंदी लगा दी। कोर्ट का फैसला था, सभी के लिए मान्य था, लेकिन उस वक्त ये कहा जा रहा था कि चूंकि इस पर पाबंदी लगा दी गई है तो इसका सीधा असर कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियों को जो चंदा मिला करती है उस पर होगा और कहीं ना कहीं बीजेपी पर इसका असर हो सकता है। लेकिन हुआ उलट। जो 24-25 का जो डेटा सामने आया है, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी को हर साल कितना चुनावी चंदा मिला है, इसका वो लेखा जोखा जो है वो चुनाव आयोग में देना होता है। तो ऐसे में जो अभी डेटा कई राजनीतिक पार्टियों की तरफ से दी गई है, उसमें कहीं ना कहीं चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं और उसमें जो आंकड़ा आया है उसके मुताबिक बीजेपी को पिछले साल की तुलना में, यानी कि जो 23-24 को जितनी राशि चुनावी चंदे के तौर पर मिली थी, उससे तकरीबन 50% से ज़्यादा चुनावी चंदे में इजाफा हुआ है। अब सिर्फ आंकड़े की अगर हम बात करें तो इस साल 24-25 में 6088 करोड़ की राशि जो है वो चुनावी चंदे में बीजेपी को मिली है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर सिर्फ एक साल पीछे जाएं तो बीजेपी को 3967 करोड़ की राशि मिली थी। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी राशि है और ये कह सकते हैं कि पिछले साल की तुलना में बीजेपी को जो चंदा मिला उसमें खासा इजाफा हुआ है। वहीं अगर हम दूसरी राजनीतिक पार्टियों की बात करें, क्योंकि बीजेपी अभी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो लाजमी है कि सबसे ज़्यादा जो चंदा है वो बीजेपी को ही मिलेगा और उछाल भी देखने को मिला है। दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जो है वो कांग्रेस है और कांग्रेस को भी चुनावी चंदा अच्छा खासा मिला है। अगर आप कांग्रेस की बात करें तो 24-25 में 522 करोड़ की राशि जो है वो कांग्रेस को इस बार चंदे में मिला है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात कहते हैं। अगर बीजेपी की अगर हम बात करें तो हर साल कहीं ना कहीं इस राशि में जो चुनावी चंदे हैं उस राशि में इजाफा होता जा रहा है। वहीं दूसरी राजनीतिक जो पार्टियां हैं उसमें चुनावी चंदे में उनको बहुत खासा नुकसान हो रहा है। अभी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक मामलों के जानकार हैं, महेश कुमार सिंह हैं। इनसे जानते हैं। महेश जी, ये बताइए कि इसी सरकार ने चुनावी बॉन्ड वो लेकर आई थी और कहीं ना कहीं चुनावी जो फंडिंग है या डोनेशन जो राजनीतिक पार्टियों को मिला करती है उसमें किस तरह से ट्रांसपेरेंसी आए, वो चाहती थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। उसको आप कैसे देखते हैं? मेरा मानना है कि ये चुनावी जो राशि है हमारी, ये बेसिकली ट्रस्ट को दिखाती है, जनता का जो ट्रस्ट है सरकार के प्रति। और जिस तरह से हमारी बीजेपी स्टेट बाय स्टेट आगे बढ़ रही है और उनके सीएम आगे जीते के आ रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये राशि आगे बढ़ेगी, जो कि सही भी है। और जो इलेक्टोरल जो बॉन्ड थे वो एक तरह से जनता का विश्वास को दिखाने का तरीका था कि सरकार जो है और जो पार्टियां जो हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं और वो अच्छा डिसीजन ले रही हैं, प्रायः ब्लैक का नहीं है। परंतु जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है वो कहीं किसी हद तक तो ये ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करता है। आपको नहीं लगता कि जैसे बीजेपी, चूंकि बीजेपी की केंद्र में भी सरकार है, राज्यों में सरकार है, तो इस वजह से उद्योगपतियों
का ट्रस्ट या फिर लोगों का ट्रस्ट ज्यादा है, इस वजह से लगातार जो है चुनावी चंदे में इजाफा हो रहा है? ये बेसिकली जो इंडस्ट्रियलिस्ट और जो जितने भी हमारे बड़े घराने हैं उनका जो विश्वास है, जो स्टेबल गवर्नमेंट बीजेपी ने प्रोवाइड की है लगातार, जो पिछले 3 इलेक्टोरल जीती है, और उसके बाद जिस तरह से उनका जो सपोर्ट है, स्टेबिलिटी है, जो उनकी नीतियां हैं, उससे आगे बढ़ के लोगों का विश्वास बढ़ा है। तो वो चाहती है कि गवर्नमेंट स्टेबल रहे, और इसीलिए वो अपने जितना हो सके इसकी स्टेबिलिटी के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, जो कि आपका डोनेशन कहलाता है। तो डोनेशन जिस का विश्वास होता है जिस गवर्नमेंट पे, उस पे मिलता है। इस विद रिस्पेक्ट टू कांग्रेस अगर हम देखें तो उनका सरकारें सिमट रही हैं स्टेट में, और सेंट्रल में भी उनकी कोई गवर्नमेंट नहीं है, और जो उनकी नीतियां हैं वो उनका लोगों पे विश्वास कम हो गया है। तो उनकी जो ट्रस्ट जो है, एक तरह से ग्लोबल करेंसी है, जो फाइनेंशियल आप कह सकते हैं बैक एंड में, वो कम हो गई है। तो उनका जो है, जो हमें दिखा रहा है। बाकी दूसरे तरीके भी हैं ऑनलाइन, जो कि हमारा एक लिमिटेशन है कि हम 20,000 से ऊपर आप दान नहीं दे सकते हैं ऑनलाइन, तो कैश में। तो ये एक अच्छा तरीका है ऑनलाइन रहने का, ताकि जनता को उनके जो पैसे हैं, उनके जो दान है, उसको सही तरीके से यूटिलाइज हो रहा है नहीं हो रहा है, सब बताने का। तो इस तरीके से बीजेपी ने एक अच्छा कदम उठाया है इसके दौरान। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है वो चुनाव आयोग भी इस बात को लेकर लगातार पहल लेती है कि किस तरीके से राजनीतिक पार्टियों में ट्रांसपेरेंसी आए, चुनावी चंदे को लेकर ट्रांसपेरेंसी आए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस बात का जिक्र अभी महेश जी भी कर रहे थे, बीजेपी को लेकर उद्योगपतियों से लेकर आम लोग जो चुनावी चंदे देते हैं, उनका कहीं ना कहीं ट्रस्ट जो है वो बढ़ रहा है। इसकी वजह ये है कि जिस तरीके से बीजेपी हर साल लगातार चुनाव जीत रही है, जिस तरीके से केंद्र में सरकार है, स्टेबल गवर्नमेंट दिख रही है, राज्यों में सरकारें बढ़ रही है, और वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, टीडीपी की बात करें, और तमाम कई तरह के हैं, कई राजनीतिक पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं उन पर लोगों का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं हो रहा है। कांग्रेस लगातार राज्यों में सिमटती जा रही है, कुछ राज्यों में ही सरकार है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। और यही वजह है कि जो चुनावी चंदे जो एक वक्त में बहुत ज़्यादा कांग्रेस को मिला करती थी, वो कम होती जा रही है। वहीं बीजेपी का साल दर साल लगातार अगर हम चंदों की बात करें तो अगर हम एक डेटा अगर दें तो 2019-20 में 3,427 करोड़ रुपया चुनावी डोनेशन बीजेपी को मिली थी। वहीं 2020-21 में 577 करोड़ रुपया, 2021-22 में 1775 करोड़ रुपया, 2022-23 में 2120 करोड़ रुपया, 23-24 में 3,967 करोड़ की राशि, और जिस तरीके से इस साल अगर हम देखें तो 6,088 करोड़ रुपया जो है वो चुनावी चंदे के तौर पर बीजेपी को मिली है। यानी अच्छा खासा अमाउंट जो है लगातार बीजेपी को मिल रही है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस का जिक्र हमने कर लिया है। अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी को चंदे में बहुत कम, सिर्फ और सिर्फ 53 लाख ही जो है वो समाजवादी पार्टी को चंदे में के तौर पर मिली है। और इस बात का जो दर्द है वो कई बार अखिलेश यादव ने भी कहीं ना कहीं जताया है। अखिलेश यादव ने भी बताया है कि जो चुनावी चंदे, और हमने जयराम रमेश को भी सुना है, फ्लोर ऑफ द हाउस हमने सुना है कि चंदा अब बहुत ज़्यादा जो है वो कांग्रेस या विपक्षी पार्टियों को नहीं मिल रही है। इसको दूसरी तरफ से अगर हम देख सकते हैं कि जो लोगों का, उद्योगपतियों का ट्रस्ट जो है वो शायद दूसरी राजनीतिक पार्टियों, क्योंकि अभी जो है वो चुनाव जीतने में वो कामयाब नहीं हो पा रही। हालांकि आपको बता दूं कि ये जो है वो हर साल सभी राजनीतिक पार्टियों को इलेक्शन कमीशन में सबमिट करना पड़ता है कि उन्हें चुनावी चंदे के तौर पर कितनी राशि मिली, कितनी राशि नहीं मिली। कई राजनीतिक पार्टियों ने अभी जमा कर दिया है 2024-25 में जो उनको मिला है। हालांकि कई राजनीतिक पार्टियां अभी जमा नहीं की, हालांकि वो जरूर जमा करेगी। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली।